वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। इट्स नेम इज़ सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि आपके लिए ये स्क्रीन पर जो वीडियोस दिख रही हैं वो जीके और जीएस से रिलेटेड वीडियोस होने वाली हैं। तो इस टॉप 30 क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी आपको एक तरफ एक लिस्ट दी जा रही, दूसरी तरफ दूसरी लिस्ट दी जा रही है, दोनों को मैच करना है और सही आंसर्स के साथ में। एक तरफ शासकों के नाम है एंड दूसरी साइड उनके अभिलेख हैं, तो आपको किस शासक का कौन सा अभिलेख है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रुद्रदामन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन नंबर डी विजयसेन। तो आपको याद रखना है कि जो रुद्रदामन है उनसे कौन सा अभिलेख संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। जो पुलकेशिन द्वितीय हैं इनका संबंध एहोल अभिलेख से है। स्कंदगुप्त का संबंध भीतरी अभिलेख से एंड विजयसेन का संबंध देवपाड़ा अभिलेख से संबंधित है। और इनके जवाब हमें कूट में देने थे, तो हमें याद रखना है 2, 4, 3 और 1। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2, 4, 3, 1। रुद्रदामन का संबंध जो है जूनागढ़ अभिलेख से है, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है, स्कंद गुप्त का संबंध भीतरी अभिलेख से है और विजयसेन का संबंध देवपाड़ा अभिलेख से है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको ग्रंथ के नाम दिए हुए हैं और दूसरी साइड उनके लेखक के नाम दिए हुए हैं। अब आपको ग्रंथों को उनके लेखक से मैच करना है। तो फर्स्ट आपसे कह रहा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सभी को पता होगा कि ये किससे रिलेटेड है, चाणक्य से रिलेटेड है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का संबंध किससे है, विशाख दत्त से है। ऑप्शन नंबर सी कथा सरित सागर, तो ये भी आपको याद रखना है, कथा सरित सागर का संबंध सोमदेव से है। एंड वृहत कथा मंजरी का संबंध किससे है, क्षेमेंद्र से है। किससे है, क्षेमेंद्र से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2143। क्या हो जाएगा, 2143। एंड जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, चाणक्य से। मुद्रा राक्षस का संबंध विशाख दत्त से। कथा सरित सागर का संबंध सोमदेव से एंड बृहत कथा मंजरी का संबंध क्षेमेंद्र से है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। यानी एक साइड पुस्तक के नाम है और दूसरे साइड उनके लेखक के नाम है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन चारों को मैच करवाइए। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है बुद्ध चरित संबंधित है अश्वघोष से। सेकंड है आपका हर्ष चरित। हर्ष चरित किससे संबंधित है, ये सभी जानते हैं कि हर्ष चरित का संबंध किससे, बाणभट्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है आपका विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित किससे संबंधित है, विल्लड़ से संबंधित है। एंड नवसाहसांक चरित किससे संबंधित है, पद्मगुप्त से संबंधित है। और इसका भी जवाब हमें कूट में देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 1, 2। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। कितना हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था। यानी 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने पढ़ने में साक्षरता ली थी। इसमें ऑप्शंस दिए हुए मेगास्थनीज, जेम्स प्रिंसेप, चाणक्य या फिर डायमेकस। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो आपको याद रखना है कौन है इसमें, जेम्स प्रिंसेप। कौन है, जेम्स प्रिंसेप जो हैं उन्होंने अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में पढ़ा हुआ था। और अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख मिले हैं। कितने अभिलेख मिले हैं, 40 अभिलेख अभी तक अशोक के मिल चुके हैं। और ये भी याद रखना है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय पुरातत्व है उसके जनक किसको कहा जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
इसमें भी आपको मैच करना है फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से। फर्स्ट लिस्ट आपकी शैल चित्र से संबंधित है और दूसरी लिस्ट आपकी स्थल से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे मैच करेंगे। फर्स्ट है आपका भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। सेकंड है आपका कुपागल्लू। कुपागल्लू का संबंध किससे है, कर्नाटक से है। थर्ड है आपका अजंता और एलोरा। ये तो सबको पता होगा कि इसका ऑप्शन क्या है, महाराष्ट्र है। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका मुरहना पहाड़, जो कि किसके कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पुरापाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। पुरापाषाण काल में मानव का सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या था। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन करना या फिर शिकार करना। तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि शिकार करना क्या था, पुरापाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे आपके मिलान से संबंधित है। एक तरफ आपके हड़प्पा स्थल दिए हुए हैं और दूसरी साइड उनकी स्थिति की, यानी अभी वो किस राज्य में है। फर्स्ट आपसे कह रहा है मांडा। मांडा जो है वो किस राज्य से संबंधित है, आपसे ये पूछ रहा है। तो मांडा का संबंध आपका हरियाणा से है। कहाँ से, मांडा का संबंध आपका हरियाणा से। मांडा का संबंध जम्मू कश्मीर से। कहाँ से, मांडा का संबंध जो है वो आपका जम्मू कश्मीर से है। सेकंड है आपका दैमाबाद। दैमाबाद का संबंध महाराष्ट्र से है। कालीबंगा, कालीबंगा का संबंध आपका राजस्थान से है। एंड राखीगढ़ी का संबंध कहाँ से है, हरियाणा से है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 3 4 1 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्थल और पुरातत्वीय खोज से है। पूछा जा रहा है आपसे कि लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि लोथल में आपका कौन सा चीज़ मिला था खुदाई में, कालीबंगा में क्या मिला था। तो ये आपको याद रखना है। लोथल से आपका क्या मिला था, गोदीवाड़ा मिला था। क्या मिला था, गोदीवाड़ा मिला था। ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका कालीबंगा। कालीबंगा से आपका जुता हुआ खेत मिला था। जुते हुए खेत के साक्षात वो मिलते हैं, आपको प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका धौलावीरा। धौलावीरा से आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला था। एंड ऑप्शन नंबर डी बचता है बनावली। बनावली जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। 2 1 4 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। यानी ऐसा कौन सा मेटल है जिसके कि सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे। ऑप्शन दिया है आपका तांबा, सोना, चांदी और लोहा। तो आपको याद रखना है कि लोहे से सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे। एंड ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाता है। तो आपको याद रखना है कि लोहा जो है वो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे धातु से अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए बहलोल वंश, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी दौलत खान लोधी या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो आपको याद रखना है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी क्या था, लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शासक है जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या फिर खिज्र खान। तो आपको याद रखना है कि जो बहलोल लोधी हैं उन्होंने क्या की थी, लोधी वंश की स्थापना की थी। और साथ ही साथ इन्होंने शासन कब से कब तक किया था, 1451 से 1489 तक। बहलोल लोधी की स्थापना जो है वो शासनकाल कब से कब तक था, 1451 से 1489 तक। एंड एक चीज़ इनके बारे में और आपको याद रखना है कि 1451 में इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। कब, 1451 में ही इन्होंने क्या किया था, गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने, बहलोल लोधी ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने रक्त और लौ की नीति अपनाई। तो इसमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और हमें ऑप्शन में टिक कर देना है। कौन था, बलबन। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। और साथ ही साथ आपको बलबन के बारे में याद रखना है कि
बलबन ने ही सिजदा और पाबोस की प्रथा को अनिवार्य किया था। कौन सी प्रथा को? सिजदा और पाबोस की प्रथा को बलबन ने ही क्या किया था? अनिवार्य किया था। एंड दीवाने अर्ज की भी स्थापना इसी ने की थी। किसने की थी? दीवाने अर्ज की स्थापना भी बलबन ने ही की थी। और ये क्वेश्चन दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है कि सिजदा और पाबोस की प्रथा भी इसी ने शुरू की थी और साथ ही साथ दीवाने अर्ज की भी स्थापना बलबन ने ही की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है नकद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन सा था? यानी ऐसा कौन सा सुल्तान है जो कि नकद वेतन देता था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको याद रखना है कि नकद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहला सुल्तान था जो नकद वेतन देता था। और खिलजी के बारे में बाजार नियंत्रण पद्धति कई बार पूछी जाती है कि बाजार नियंत्रण पद्धति किसने लागू की थी? तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी है पहली बार उसने क्या किया था? भूमि की माप कराई थी। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? भूमि की माप कराई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? यानी पूछ रहा है कि इंडियन हिस्ट्री के मैनुअल में बंजारे किनको कहा जाता था? कृषक को, योद्धा को, व्यापारी को या फिर बुनकर को? तो आपको याद रखना है कि भारतीय इतिहास में व्यापारी को क्या कहा जाता था? बंजारे कहा जाता था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि हक ए शर्ब, क्या हक ए शर्ब जिसे क्या कहा जाता है? सिंचाई कर भी कहा जाता है। हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? सिंचाई कर पहली बार लगाया था। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो इनकी आत्मकथा जो इन्होंने लिखी थी उसका नाम था फतुहात ए फिरोज शाही। क्या था? फतुहात ए फिरोज शाही इनकी आत्मकथा थी। और इन्होंने दीवाने खैरात और दीवाने बेदगाम जैसे बंदगान जैसे उनकी स्थापना की थी। दीवाने खैरात एंड दीवाने बंदगान जैसे संगठन की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? यानी ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे मैचिंग से रिलेटेड है। एक तरफ विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र बताया गया है। यानी 1857 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन किस जगह से लड़ाई में उतरा था, ये आपसे पूछ रहा है। बहादुर शाह द्वितीय, तो बहादुर शाह द्वितीय किससे संबंधित है? दिल्ली से। बिरजीस कादिर कहाँ से संबंधित है? लखनऊ से। कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित हैं? जगदीशपुर से। और लियाकत अली खान इलाहाबाद से। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3142, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑप्शन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया? यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया, ऐसा इसमें से कौन था? एस.एस. सेन, आर.सी. मजूमदार, अशोक मेहता या फिर वीर सावरकर? तो आपको याद रखना है कि आर.सी. मजूमदार जो थे वो उन्होंने क्या किया है? 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया।
आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यानी पूछ रहा है किसके प्रयासों से मुंबई में पहली बार प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो आपको याद रखना है D.K. कर्वे, ऑप्शन नंबर बी, D.K. कर्वे के प्रयत्न से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। यानी जो आपका गदर पत्रिका थी, इसका जो सबसे पहला एडिशन था वो किस लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था। उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी या फिर मराठी। तो आपको याद रखना है उर्दू। गदर से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये मुस्लिम वर्ड है, तो आपको याद रखना है गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। यानी असम से पूछा गया। अभी तक आपसे जो है कहाँ से, उत्तर प्रदेश से पूछा गया था। अब आपसे कहाँ से पूछा गया, असम से पूछा गया कि असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। दीवान मनीराम दत्त, पुरंदर सिंह, कंदपेश्वर सिंह या फिर पियाली बरुआ। तो आपको याद रखना है कि दीवान मनीराम दत्त, यानी ऑप्शन नंबर ए, दीवान मनीराम दत्त जो है वो असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी। यानी 1857 के रिवॉल्यूशन में कौन सा राजवंश ने अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी। ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर या फिर रामगढ़ के लोधी। इन चारों में से ऐसे कौन से राजवंश हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ग्वालियर के सिंधिया ने क्या किया था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दिनशा वाचा। तो आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको मैच कराना है। एक तरफ एसोसिएशन के नाम दिए हुए हैं, दूसरी साइड उनको हमें मैच कराना है। तो हमसे पहला ऑप्शन पूछ रहा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। सेकेंड है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी KT तेलंग ने। थर्ड है मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन। मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी सैयद अमीर अली। और लास्ट है आपका जो कि सबको पता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3241, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। यानी कांग्रेस की स्थापना कब हो रही थी, 1885 में हुई है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड डफरिन। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड डफरिन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। और ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम रिपीटेड है हमारे एग्जाम्स में, कई बार हमसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई तब भारत का वायसराय कौन था। तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि लॉर्ड डफरिन जो उस टाइम पर वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। यानी जब तक कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था तब तक सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो आपको बताना है कि जब तक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी तब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता कांग्रेस से पहले एक प्रमुख संस्था रह चुका है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, यानी 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस, या फिर सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में किया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब है हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपसे क्या कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय का प्रथम शिकार कौन सा राज्य बना, यानी जो उसने राज्य हड़प नीति लाया था वो कौन, लॉर्ड डलहौजी। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहला ऐसा सबसे पहली ऐसी जगह कौन सी थी जो कि उसने राज्य विलय सिद्धांत किया था। तो आपको याद रखना है सतारा, सतारा जो नामक स्थान क्या है, सबसे पहली बार उसका शिकार आती नहीं सतारा पर उसने राज्य विलय सिद्धांत सबसे पहले लागू किया था। तो ये थे आपको इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस जीके और जीएस के मिक्सअप करवाने की कोशिश की गई थी। जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वहाँ से हमने कवर करने की कोशिश की। अगर आपको हमारी चैनल की क्वेश्चंस, हमारे चैनल पे वीडियोस का कंटेंट आपको बेटर लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस पर ढेर सारा लाइक एंड कमेंट किया करिए। थैंक यू।